आज हिमाचल प्रदेश के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सुंदरनगर में जनसभा को संबोधित किसी भी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। जनसभा की तैयारियां पूरी हो चुकी है। जनसभा में इस समय जो जनता की भीड़ है वो देखने को मिल रही है। इस समय सीएम जयराम ठाकुर संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। अगर हम इस सुंदरनगर के इस मैदान में यहां पर एकत्रित हैं, निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं कि आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं से इस विधानसभा के इस चुनाव में जो मंडी जिला, जो हिमाचल प्रदेश का दूसरा बड़ा जिला है, अब की बार फिर से उसी प्रकार से जीत हासिल करेगा जिस प्रकार से 5 वर्ष पहले यहां पर हमने जीत हासिल की थी। कांग्रेस को एक भी सीट यहां पर नहीं मिली थी। और यह भी एक संयोग है कि आज से ठीक 5 वर्ष पहले पिछले कल यानी कि 4 तारीख को इसी मैदान में आप हम सबको आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने के लिए चुनाव के दिन आए थे और आपका वो आशीर्वाद फलीभूत हुआ, यशस्वी हुआ हम सब के लिए और हम सब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जीत करके पहुंचे थे। ये हिमाचल, ये हमारा हिमाचल, ये आपका हिमाचल, आपका अपना हिमाचल, ये आपने अपनी भावनाओं में एक बार नहीं अनेक बार व्यक्त किया है। और सिर्फ कहने के लिए नहीं, जहां हिमाचल को विकास के लिए सहयोग देने की आवश्यकता थी वहां आपने सहयोग दिया। जहां हिमाचल को स्नेह देने की आवश्यकता थी वहां आपने स्नेह दिया। और हिमाचल के साथ इस प्रकार से जोड़ करके जिस प्रकार से आपने एक बार नहीं अनेकों बार इस प्रकार का संदेश दिया, ये हिमाचल मेरा हिमाचल, अपना हिमाचल, ये भाव आज लोगों के दिल दिमाग में बैठ गया है। अगर बिलासपुर अगर आप आते हैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने के लिए, तो आप बिलासपुर ही नहीं रुकते हैं, बिलासपुर से जाकर के कुल्लू पहुंचते हैं। कुल्लू के दशहरे के मेले में रघुनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए ढालपुर के उस मैदान में पहुंचते हैं। और हमारे लिए सचमुच ये सपने जैसी बात थी। कभी कल्पना नहीं कर सकता था हिमाचल के देश के प्रधानमंत्री दशहरे के इस अवसर पर वहां पर भाषण देने नहीं, सभा को संबोधित करने के लिए नहीं, सरकारी काम से नहीं, सिर्फ देव दर्शन के लिए, देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। ये हमारे लिए कल्पना से परे की बात थी। आपने कहा कि मैं रघुनाथ जी के रथ के पास जाऊंगा। सुरक्षा बालू ने कहा कि यह संभव नहीं, लेकिन आपने कहा कि मुझे जाना है और आप भीड़ को चीरते हुए रघुनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए रघुनाथ जी के रथ के पास पहुंचे। और यही नहीं, वहां देवताओं का सम्मान करने के लिए आप 15 मिनट तक जो वहां पर एक व्यवस्था की गई थी उस मंच पर खड़े होकर के आपने देवी देवताओं को नमन किया, देवभूमि के देवी देवताओं का सम्मान किया। उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। जिस प्रकार से देव संस्कृति को आपने सम्मान दिया, ऐसा नहीं लग रहा था कि देश के प्रधानमंत्री यहां आए, ऐसा लग रहा था जो हिमाचल की परंपराओं से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, जो हिमाचल की परंपराओं में रचे बसे हैं, और वो इस प्रकार से देव संस्कृति का सम्मान करने के लिए आप यहां पर खड़े हैं। सचमुच में हमारे लिए वो क्षण बहुत भावुक था। आप हिमाचल प्रदेश की ही बात नहीं, आप केदारनाथ गए, अभी हाल ही में दर्शन करने के लिए गए, आशीर्वाद लेने के लिए गए, लेकिन पूरी दुनिया ने आपको देखा सिर में हिमाचल की टोपी, गद्दी का चोला और कमर में, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में गाची बोलते हैं, वहां आपने कुल्लू का मफलर
पहन करके वहां दर्शन करने के लिए पहुंचे, तो स्वाभाविक रूप से यह भी क्षण ऐसा क्षण था जो हिमाचल वासियों को आप बहुत करीबी के साथ दिल को छू गया। भाई और बहनों, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों का कहने का आज का अवसर नहीं। आज हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश सुनना है, आपका आशीर्वाद लेना है। ये हिमाचल, आपका हिमाचल, अपना हिमाचल आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। और इस बार हिमाचल प्रदेश में पहले की तरह हमने बात नहीं रखी है कि हर चुनाव में एक बात होती थी कि हम जीतेंगे, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। लेकिन अब की बार हमने हट करके बात कही है, जीत तो हासिल करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हमने कहा है कि अब की बार एक और शुरुआत करेंगे, अब की बार रिवाज बदलेंगे। ये भी हमने हिमाचल प्रदेश में आज कहा है। आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश के लिए अगर विकास की दृष्टि से हम बात कहें, कहां हमको हिमाचल को पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेट से हटा दिया था। केंद्र की योजनाओं के लिए 60-40, 60-40 की रेशो में पैसा दिया जा रहा था। लेकिन आप 2014 में आए, आपने कहा नहीं, ये हिमाचल अपना हिमाचल, हिमाचल को मदद करने की इसको इस वक्त जरूरत है। ये प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो, केंद्र से ज्यादा मदद होनी चाहिए। आपने 60-40 की रेशो को बदल करके सारी योजना में कहा कि 90% केंद्र देगा और 10% हिमाचल देगा। हिमाचल को विकास का रास्ता आपने खोला, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी। कोविड का दौर आया, कोविड के दौर में आपने जो मदद हमको चाहिए थी हिमाचल प्रदेश में, एक फोन पर, एक बात पर जब भी हमारा आपस में संवाद होता था, कोविड के उस दौरान लगातार सभी मुख्यमंत्री से संवाद में थे। और उस वक्त जो हमको हिमाचल के लिए जो जरूरत हुई, उस जरूरत को आपने पूरा किया। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल ने आपके आशीर्वाद से इस कोविड के दौर में बेहतर काम करने की कोशिश की। हमने उसमें सफलता भी, हम चाहे वैक्सीन की बात कहें, चाहे कोविड मैनेजमेंट की बात कहें, हिमाचल ने अच्छा काम करने की कोशिश की है। और उसके पश्चात कोविड के बाद आपका कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा था। अटल टनल रोहतांग तैयार हुई, हमारी इच्छा थी कि आप वहां पर आकर के उसका उद्घाटन करें। जैसे ही आपसे बात हुई, आपने कहा वर्चुअल नहीं, मैं एक्चुअल रूप में आऊंगा। आप मनाली आए, मनाली में सभा को संबोधित किया। सोशल गैदरिंग में रिस्ट्रिक्शन थी, 200 लोग मनाली में और 200 लोग जाकर के हमारे नॉर्थ पोर्टल जो हमारा टनल का था वहां, और उसके बाद 200 लोग लाहौल में जाकर के सिसु में आपने संबोधित किए और पूरे देश में एक संदेश दिया। ये प्रोजेक्ट हमारे सपनों को साकार होते हुए ये पूरा हुआ है और इसके लिए हमारी कमिटमेंट किस प्रकार की है, ये भी आपने उस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट आपका एक बहुत बड़ा तोहफा हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए। हम हिमाचल वासियों के लिए एम्स का मतलब दिल्ली होता था, आज हम हिमाचल वासियों के लिए एम्स का मतलब बिलासपुर हो गया। आपने ट्रिपल आईटी और हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क, जहां पूरे देश में 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क मिले, एक हिमाचल को दिया, सबसे पहले हिमाचल को दिया। छोटा है हिमाचल, लेकिन छोटे बच्चे को जिस तरह से लाड प्यार करते हैं, सबसे पहले हिमाचल का उसमें नंबर आया, हिमाचल को आपने दिया। पूरे देश भर में अगर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत 4 जगह हुई, तो इसमें से एक की शुरुआत आपने हिमाचल प्रदेश के ऊना से की। पूरे देश भर में अगर पीएमजीएसवाई की, अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 3 की अगर शुरुआत हुई, तो आपने कहा कि ये चंबा से हम शुरू करेंगे। आप चंबा के चौगान में पहुंचे, वर्षों के बाद, 1981 के बाद कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और जिस तरह से भावुक होकर के चंबा के लोगों ने आपका अभिनंदन किया, स्वागत किया, मुझे लगता है कि वो आपके मस्तिष्क में लंबे समय तक के लिए दिल दिमाग में एक छाप छोड़ करके गया। और हमारे भी, ये भी मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारी चीजों का जिक्र करते हुए मैं समझता हूं कि आज का ये वक्त नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में हमने प्रयत्न किया है अपनी केंद्र की योजनाओं को आगे बढ़ाने का।
प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के गरीब के करीब रह करके सेवा करने का और वो अवसर आपने हमें दिया। आपका 5 वर्ष तक जो आशीर्वाद मिला उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले समय के लिए आपकी शुभकामनाएं हमको आगे बढ़ने के लिए मिलेगी। ये हिमाचल आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा और हिमाचल का एक लक्ष्य है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को ताकत देना, मजबूती देना और डबल इंजन की सरकार, ये क्रम बना रहे, ऐसी बात कहते हुए एक बार फिर से मैं देवभूमि हिमाचल में आपका अभिनंदन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।